हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर आज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे जो है संस्कृत का देखेंगे। पार्ट 6 में भारतीय संस्कार है और आप लोग पढ़े होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है इसका सेट मारेंगे। संस्कार जो है जीवन में बहुत मायने रखता है। देखिए कि यदि कोई जो है ना बच्चा यदि कोई गलती करता है तो उसको जब डांटा जाता है तो बोला जाता है ना कि माँ बाप इसको संस्कार नहीं सिखाया। तो संस्कार आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो भारत में भारतीय लोगों को किसके लिए जाना जाता है? उसके संस्कार के लिए ही जाना जाता है। इसका मतलब है कि पहले जो शिक्षा दिया जाता था, संस्कार के बारे में थोड़ा पहले हम चर्चा करते हैं कि जो शिक्षा दिया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो है ना, तो संस्कार के बारे में समझाया जाता था। जन्म के पहले जो है टोटल मिला के यदि हम पूरे जीवन काल में बोलें तो भारत में 16 संस्कार के बारे में बताया गया था। 16 संस्कार। इसमें संस्कार को जो है ना विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। ये 5 भाग में बांट दिया गया था कि जन्म से पहले कौन सा संस्कार होगा, जन्म के बाद जो है जब शिशु होगा कौन सा संस्कार होगा, उसके बाद शिक्षा जब ग्रहण करता है तो उस समय जो है संस्कार के बारे में चर्चा किया गया। जब वो शादी कर लिया तो उस समय कौन कौन से संस्कार में बंध गया तो वो संस्कार के बारे में चर्चा किया गया। और जब आदमी जो है मर जाता था तो उसके बारे में संस्कार का चर्चा किया गया था कि किस संस्कार के अंतर्गत बोलता है ना कि जो है ना इसका जो है क्रियाक्रम जो है श्राद्ध वगैरह कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भी अपने संस्कार के अंतर्गत आता है। अर्थात भारत में जो लोग रहते थे तो वह 16 संस्कार को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल का जो है स्थिति ऐसा हो गया है कि भारत का व्यक्ति जो है संस्कार तक भूल गया। तो शायद ही किसी को पता होगा 16 संस्कार में कौन कौन संस्कार आते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे, संस्कार के बारे में। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा कि अच्छा से अच्छा आंसर दें और कमेंट में जो हम आपको होमवर्क देंगे तो कमेंट में जाके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए आप ही लोग के लिए है, तो मेहनत कीजिए और थोड़ा शेयर वेयर कर दिया कीजिए, बेटर होगा। और लाइव जो है जोड़ लीजिए सबको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिक्षा दूर दूर तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में है और इसका संस्कृत में भी इस तरह का आता है। लेकिन अब संस्कृत में लगभग एग्जाम में नहीं के बराबर पूछता है, तो पर भी जो है संस्कृत में भी कभी कभी आप लोगों को बताया जाएगा, ताकि जो है उसमें भी पूछे तो बता दें, आप लोग आंसर दे दें। भारतीय संस्कार कितने होते हैं, फटाफट बताइए। 24, 20, 18 या 16? आज तो बहुत ज़्यादा कम जो है टाइम में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो है इसमें एक्सप्लेन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो फटाफट बताइए। तो सबका आंसर सही है, जो 16 लगा रहे हैं वो सबका आंसर सही है। अभी जस्ट हम बताए भी कि भारत में 16 संस्कार होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीयों में संस्कार से किसका जो है ना निर्माण जो है किसका होता है, संस्कार से किसका निर्माण होता है? सहिष्णुत्व का या व्यक्तित्व का या कर्तृत्व का या मानवत्व का, किसका होता है? तो फटाफट बताइए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर होगा व्यक्तित्व का। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं। अब होता है नहीं कि मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है और बड़ा से यदि रे वे करता है तो इसका मतलब है बोलता है ना, उसको बोलता है इसका माँ बाप जो है ना संस्कार नहीं सिखाया। इसका मतलब है कि अच्छा व्यक्तित्व नहीं दिया है। किस प्रकार से किसी से बात करें, किस प्रकार से आचरण हो, ये सब जो है संस्कार में ही निर्भर है। इसीलिए जब आदमी डांटता भी है तो बोलता है कि तुम अपना क्या संस्कार भूल गया क्या, संस्कार खत्म हो गया। तो संस्कार का मायने बहुत रहता है। इसलिए संस्कार से व्यक्ति में निर्माण क्या होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया, फटाफट बताइए। संस्कार को कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 5, 6। अभी जस्ट बताया कि 5 भाग में बांटा हुआ है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा संस्कार को कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? जन्म के पहले कितने संस्कार है? 60 मतलब हो गया 6, 5 मतलब 5, 1 मतलब 1, 3 मतलब 3। जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? तो जो आंसर 3 कर रहे हैं तो ये 3 जो है 3 मतलब 3 हो गया। तो जन्म के पहले कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग जो है संस्कृत पढ़ लीजिएगा थोड़ा। संस्कार में जो है उसमें बताया गया कि जन्म के पहले कौन कौन सा संस्कार होता है, तो आप लोग थोड़ा अध्ययन कर लीजिए, बेटर होगा। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? देखिए बचपन में कितने संस्कार होते हैं, तो फटाफट बताइए। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? जब आदमी शिशु रहता है तो उस समय कितना संस्कार होता है? 6 होता है। बचपन में कितने संस्कार होते हैं?
6 होते हैं। यदि आप लोग देख लीजिए, थोड़ा मेरे दिमाग से भी जो है ना हो रहा है कि ये 5 या 6 हो सकता है। मेरे अंदाज से 6, आप लोग जो है कन्फर्म कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आप लोग कि 6 होगा कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा से रिलेटेड कितने संस्कार होते हैं? तो जो इसका आंसर जो है 5 कर रहे हैं वो सबका सही है, क्योंकि शिक्षा संबंधी कितने संस्कार होते हैं? 5 संस्कार होते हैं, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं? गृहस्थ के 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, कितने होते हैं? गृहस्थ जीवन में प्रवेश जब करते हैं तो उस समय 1 संस्कार होते हैं। कितना होता है? 1 होता है। तो याद रखना, गृहस्थ जीवन में कितने संस्कार होते हैं? 1 संस्कार। उसके बाद है मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं? ये तो कोई भी बता देंगे, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? तो एक ही संस्कार होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार अर्थात जो क्रियाक्रम होता है, जो श्राद्ध होता है, तो वो अंत्येष्टि संस्कार के जो है अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मरने के बाद भी 1 होता है, विवाह में भी 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किसके गीत जो है देवता भी गाते हैं? किसके गीत? भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के? तो याद रखना, किसके गीत जो है देवता भी गाते हैं? तो अपना भारत महान। तो हम लोग तो देखते हैं कि किसके गीत गाए जाते हैं, तो याद रखना ये है अपना भारत, और इसी भारत का जो है गीत गाया जाता है, क्योंकि देवता भी गाते हैं। तो याद रखना है, तो भारत के गीत, भारतवर्ष के गीत कौन गाते हैं? देवता भी गाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति, हम लोग का संस्कृति जो हम लोग पहचानते हैं, किससे पहचानते हैं? धर्म से, संस्कार से, कर्म से, या धन से? तो प्राचीन संस्कृति को उसके संस्कार से पहचाना जाता है। किस प्रकार से यहाँ कल्चर था, कैसा संस्कार था, तो ये प्राचीन संस्कृति संस्कारों से पहचानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? वेद की पढ़ाई, अब बताइए। जन्म से पहले तो कोई नहीं है पढ़ेगा, गृहस्थ हो जाएगा, विवाह होगा, या शिक्षा होगा, क्या होगा? वेद की पढ़ाई कहाँ शुरू होगा? तो वेद की पढ़ाई देखिए, तो जन्म से पूर्व नहीं होगा, गृहस्थ में नहीं होगा। वेद का पढ़ाई गृहस्थ में क्या करेंगे? विवाह में नहीं होगा, तो शिक्षा में। वेद पढ़ना क्या है? पढ़ाई शिक्षा में हुआ, तो सबका आंसर जो है शिक्षा है, तो शिक्षा जो है सही है, इसका आंसर शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है? मतलब गृहस्थ जीवन मतलब क्या हुआ? ये गुरु के आश्रम से आश्रम से अब जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। गृहस्थ जीवन कब प्रवेश करते हैं? जब आदमी शादी कर लेता है। गृहस्थ जीवन में अब दिन भर वो घर में भी उलझा रहेगा, इसलिए जो है गृहस्थ जीवन मतलब क्या हो गया? अब वो, अब समझ जाइए आप लोग। तो किस संस्कार के द्वारा जो है मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विवाह। किसी आदमी को जो है नहीं कुछ काम हो रहा है, तो उसको क्या कीजिए? विवाह करवा दीजिए। विवाह करवाइएगा, दिन भर जो है एक्के में उलझा रहेगा, बस गृहस्थ जीवन हो गया। यदि किसी आदमी का वृद्धि रोकना है, वृद्धि मतलब वो नहीं चाहे कि तरक्की करे, तो उसको क्या करा दो? शादी करा दो। नहीं तो हम ये नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, तो उस समय गौतम बुद्ध के जो है ना, मतलब कि माता पिता को भविष्यवाणी के अनुसार कोई ऋषि जो है महात्मा ने बता दिया कि गौतम बुद्ध जो है आगे चलकर बहुत बड़ा ऋषि बनेगा। तो उसका जो है ना, मतलब कि जो राजा था, गौतम बुद्ध का जो पिता था शुद्धोधन, उसका एक ही बेटा था। अब उसका जो है पूरा राजपाट कौन संभालता? इसीलिए जो है वो क्या बोला, तो बोला कि जो है ऋषि से कि महात्मा, तो इसको जो है ना कैसे हम क्या करें, नहीं करें? तो वो बताया कि यदि इसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, और यदि इसको चाहते हैं कि ये जो है ना कोई महात्मा नहीं बने, तो आप इसका शादी करवा दीजिए। तो इसका मतलब समझ जाइए, शादी करवाने के बाद ऋषि खुद बताए गौतम बुद्ध के जो है जीवन काल से कि शादी करवाने के बाद वो जो है आगे नहीं बढ़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब आप लोग समझ जाइए, समझदार भी हैं। मरने के बाद कौन सा जीवन संस्कार संपन्न होता है? मरने के बाद कौन सा होगा? जन्म के पूर्व, अंत्येष्टि, विवाह, या शिक्षा? इसमें तो किसी को जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा? मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न होगा? तो ये हो जाएगा अंत्येष्टि। अभी मरने के बाद बताया कि जो है ये क्रियाक्रम श्राद्ध वगैरह होता है अंत्येष्टि संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो ये तो अभी जस्ट हो गया। क्वेश्चन उल्टा के जो है पूछा गया, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मरने के उपरांत ये हो जाएगा अंत्येष्टि संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है? जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह, या शिक्षा?
अब बताइए, अक्षर स्टार्ट करता है, लिखता है, बच्चा को लिखा हो को इस पर घुमाते रहो, आओ घुमाते रहता है। तो ये अक्षर आरंभ अभी कर रहे हैं, तो अक्षर आरंभ पर कौन सा जो है संस्कार आता है, फटाफट बताइए। अक्षर आरंभ में कौन सा संस्कार, तो संस्कार हो जाएगा शिक्षा। तो यहाँ देखिए सबका आंसर शिक्षा, तो शिक्षा यहाँ सही हो जाएगा, डी नंबर, अक्षर आरंभ में। अगला है, सप्तपदी क्रिया किस संस्कार से संपन्न होती है, फटाफट बताइए। सप्तपदी क्रिया कौन से संस्कार में आता है, जात कर्म, निष्कर्म, विवाह या समापवर्तन, फटाफट बताइए, ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सप्तपदी क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो विवाह संस्कार दे रहे हैं विवाह, तो वही हो जाएगा। देखिए सप्तपदी मतलब 7 पद होता है, उसमें सप्तपदी ऐसे भी जो है विवाह में क्या होता है, 7 फेरा होता है कि नहीं, 7 फेरा। तो गाना भी सुने होंगे, जब तक पूरे ना हो फेरे 7, इसका मतलब क्या है कि यहाँ 7 फेरा ले रहा है, तो 7 प्रतिज्ञा कर रहा है। तो सप्तपदी क्रिया जो है किस संस्कार में होता है, तो ये हो जाता है विवाह संस्कार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पुंसवन किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, जन्म पूर्व, गृहस्थ, शिक्षा या विवाह, फटाफट बताइए। पुंसवन जो है किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जन्म के पहले। जन्म के पहले जो संस्कार है वो पुंसवन संस्कार होता है, ठीक है। गर्भाधारण, पुंसवन ये सब कब होता है, जन्म के पूर्व होता है। तो अब याद रखना है कि पुंसवन कब होगा, जन्म के पूर्व, मतलब जब जन्म नहीं होता है, जब वो गर्भ में रहता है या उससे पहले जो है जो संस्कार होता है विवाह के बाद, वो पुंसवन संस्कार कहलाता है, तो याद रखना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरु के घर से अलग होकर, गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना किस संस्कार में आते हैं, मतलब ये गुरु का घर हुआ, गुरु का घर आश्रम हो गया। आश्रम, पहले आश्रम में आदमी पढ़ता था और उसके बाद आया यहाँ जो है गृहस्थ जीवन में, अपने घर में पहुँचा। तो यहाँ से यहाँ तक जो आता था, मतलब गुरु का जो है आश्रम त्याग के अपना घर आता था, तो इसमें कौन सा बताया संस्कार, तो कौन सा संस्कार हो जाएगा, गृहस्थ जीवन में जो प्रवेश करता है, तो इसका मतलब जब शादी होगा तभी वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेगा, ठीक है। तो इस समय जो है ना हम लोग यहाँ बांटा भी गया था, 0 से लेके 5 साल इस तरह बांटा गया था कि नहीं, 0 से 5 साल इसको कहते थे शिशु अवस्था, ये जो है बाल्यकाल इसको कहा जाता था। फिर 5 से लेके जो है लगभग कितना तक 25 साल ये आश्रम में दिया जाता था, ठीक है ना, आश्रम में दिया जाता था, यहाँ तक जो है पढ़ने के लिए दिया जाता था। अब 25 से लेके 50 साल ये हो जाता है गृहस्थ जीवन। अब 50 से लेके इधर जो ऊपर हो जाएगा जितना भी रहेगा ये सब हो जाता था संत योगी बनने का। देखिए यहाँ पूरा पहले हम लोगों के संस्कार में देखिए कि 0 से लेके जो है 5 वर्ष तक यहाँ बच्चा खेलेगा, यहाँ नू खिलाएगा, इसको ललना पलना करेगा, तो 5 साल तक ये घर में रहेगा। 5 साल से लेके 25 साल के बीच में यहाँ इसको जो है युवावस्था जो था, यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम वगैरह रहता था, यहाँ कोई चक्कर पकड़ नहीं होता था। तो यहाँ जो मतलब एकदम जो है ये शिक्षा लेता था 25 साल तक, 25 साल में अपना लाइफ बनाता था। उसके बाद देखिए 25 से जब 50 तक रहता था, इसमें अब शादी ब्याह होगा तो यहाँ जो है चक्कर पकड़ चलता था। लेकिन आजकल क्या होता है, निकला यहाँ से 5 साल 6वें साल 7वें साल में जो है अब यहाँ दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये पहले जो बांटा गया था यहाँ से, ये हो गया आश्रम वाला जो है व्यवस्था 5 से 25 तक, और यहाँ 25 से लेकर 50 तक यहाँ गृहस्थ होता था। अब यहाँ शादी होगा, उसके बाद जो है बाल बच्चा होगा, उसके बाद उसको खिलाएगा उलाएगा, उसको बढ़ाएगा, और उसके बाद 50 से लेके इधर जो आगे जाएगा 50 से 75 या जो भी है इधर हो जाता है जो है उसका योगी बनना जो भी होना, तो वो हो जाता था। 4 भाग में 5 भाग में बांटा गया था। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, सिंदूर दान, ये तो कोई जो गलत कर ही नहीं सकते हैं। सिंदूर दान जो है संस्कार किसके अंतर्गत आता है, जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह या शिक्षा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर किसी से गलत है तो वो एकदम पूरा कर्म फोड़ है, कर्म फोड़ है, तो ये तो गलत होगा ही नहीं। तो उसके बाद आगे चलते हैं, गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है, गर्भ धारण। अब देखिए जन्म पूर्व या गृहस्थ या विवाह या शिक्षा, अब जब गर्भ धारण होगा तो गर्भ धारण जो है किस संस्कार के अंतर्गत आएगा, गर्भ धारण मान लीजिए कि ये हो गया
गर्भधारण किया। तो गर्भधारण जो है किस संस्कार के अंतर्गत आएगा? तो ये हो जाएगा जो है, कौन सा संस्कार हो जाएगा? ये संस्कार हो जाएगा जन्म के पहले। जन्म के पहले गर्भधारण होगा, तब ना जो है धीरे धीरे बड़ा जो है जो है शिशु का जन्म होगा, बच्चा का जन्म होगा। तो गर्भधारण करना जो है कौन सा संस्कार था? जन्म के पहले वाला संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता था? जन्म पूर्व, गृहस्थ या शैशव? क्या हो जाएगा नामकरण? तो नाम क्या, कोई बच्चा जन्म नहीं लिया, पहले से नाम रख देता है कि इसका नाम रखेंगे चिंटुआ, पहले से तो नाम नहीं रखता है। तो नाम कब होता था? जब बच्चा हो जाता था, उसके बाद जब वो शिशु अवस्था में रहता था उसमें उसका नाम रखा जाता था। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? शैशव। तो याद रखना नामकरण जो है शैशव। और आजकल तो अभी हुआ भी नहीं है, उसके बाद नाम सोच लिया है यही वाला नाम रखा जाएगा, नाम रख दिया है। ठीक है, तो नाम जो है वो शैशव में रखा जाता है, शिशु अवस्था में। तो ये सब संस्कार में आते हैं। कौन शब्द सीमित रूप से व्यंग रूप से जो है ना, सीमित रूप में जो है व्यंग रूप से व्यवहार होता है? देखो, विकारी, अविकारी, संस्कार या ज्ञान शब्द। तो इसका आंसर हो जाएगा संस्कार। अब ये देखिए कैसे, जैसे व्यंग रूप में मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ जैसे हम बोलेंगे, किसी को नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे पास संस्कार नाम का कोई चीज़ है कि नहीं रे, इसका मतलब क्या हुआ? उसको हम डांट रहे हैं। तो व्यंग्यात्मक हुआ कि नहीं? संस्कार सीमित रूप से। देखिए इसको यदि अच्छा ढंग से बोलें तो हम बोलते हैं देखिए इस लड़का में क्या है? संस्कार है, माँ बाप इसको संस्कार सिखाए। देखिए एक बार संस्कार बोले तो खुश हो गया, एक बार यही थोड़ा सा संस्कार जोर से बोलते हैं, संस्कार है कि नहीं रे, बस गुस्सा हो गया। इसका मतलब ये दोनों के रूप में जो है प्रयोग होता है, इसलिए संस्कार यहाँ व्यंग के रूप में भी प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है? संस्कृत से, ज्ञान से, संस्कार से या विज्ञान से? तो क्या हो जाएगा? तो फटाफट जो है कमेंट कीजिए आप लोग। सबका जो है आंसर ठीक ठाक आ रहा है संस्कार से, तो अब तो गलत नहीं होना चाहिए, संस्कार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब देखिए ये 24 नंबर जो है, सीमांतोन्न जो है नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन जो है किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म के पूर्व संस्कार, शैशव संस्कार, शैक्षणिक जो है संस्कार, या इसमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर आप लोग के लिए जो है HW रहा। आप लोग 24 का आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। हाँ, जो जो कमेंट नहीं किए उसका मोबाइलवा यहीं से भड़का देंगे। याद रखना है कि कमेंट करना है, कमेंट से जो है आपके एक अच्छे कमेंट से हमको कितना मोटिवेशन मिलता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए आप लोग थोड़ा सा जो है कमेंट वगैरह किया कीजिए, ठीक है ना? तो देखेंगे सबसे पहले जो है किसका कमेंट आता है, और मोटिवेशन कमेंट भी होना चाहिए ताकि लगे कि हाँ कमेंट में भी दम होना चाहिए, ठीक है ना? तो चलिए जो है मिलते हैं अब नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद।